हेलो दोस्तों, आप सभी का आर्यमगढ़ क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में। जो केवीएस पीआरटी में यहां से कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के कुछ कंक्लूजन्स हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कहां से प्रश्न आते हैं और क्या क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं। हालांकि ये पूरा डीप में नहीं है, शॉर्ट टर्म में आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। और हमारा पहला टॉपिक है परिवार एवं मित्र के बारे में। परिवार एवं मित्र से आप सभी भलीभांति परिचित होंगे। परिवार जो है वो आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, आपके चाचा चाची, नाना नानी से मिलकर बना होता है। तो हमें परिवार के बारे में असल में देखना है कि यहाँ से प्रश्न क्या बनते हैं। तो आइए देखते हैं इस श्रृंखला में परिवार एवं मित्र के बारे में। तो अगर यहां से पूछा जाए कि प्रेम और स्नेह का केंद्र क्या होता है, तो आपका आंसर होगा परिवार होता है। ठीक है, और भी सारा केंद्र है, लेकिन आप अगर आपके प्रश्न, आपके क्वेश्चन अगर बनते हैं अगर केवीएस में, तो अगर पूछा जाए प्रेम और स्नेह का केंद्र, तो परिवार मार के आओगे आप। ठीक है, तो यहां से प्रश्न क्या क्या बनते हैं हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें तो परिवार जो होता है आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार में। एकल परिवार और संयुक्त परिवार, आप सभी को पता होगा एकल परिवार के बारे में, जहां पे जैसे कि मैं हूं और मेरे पिताजी और मेरे माताजी। तो यहां पे माता पिता और अविवाहित बच्चे जो होते हैं, ये क्या हो जाएंगे, एकल परिवार का हिस्सा होंगे। ठीक है, और संयुक्त परिवार में क्या होगा, जैसे मेरे माँ बाप और मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, तो वो किसमें शामिल होगा, आपका संयुक्त परिवार में होगा। तो संयुक्त परिवार की बात करें कि जिसमें 3 पीढ़ियां शामिल हों, वो क्या होगा, संयुक्त परिवार 3 पीढ़ियां। और एकल परिवार में क्या होगा, 2 पीढ़ियां शामिल हों। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। यहाँ पे 2 पीढ़ी होंगे, माँ बाप और आप। यहाँ पे क्या होगा, आपके दादा दादी होंगे। ठीक है, और आपके मम्मी पापा और आप, जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए। तो ये बात जहन में रखना। और देखते हैं यहां से प्रश्न क्या बन सकते हैं। बात करते हैं परिवार की। तो परिवार कैसा अभिकरण है, औपचारिक है कि अनौपचारिक है, आप लोग कमेंट में बताइए। तो परिवार आपका जो है ये अनौपचारिक अभिकरण है। अनौपचारिक कैसा अभिकरण है, अनौपचारिक अभिकरण है, यानी कह सकते हैं आप हैं इनफॉर्मल एजेंसी। तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि परिवार कैसा अभिकरण है, अनौपचारिक एजेंसी है। और औपचारिक की बात करें, यहाँ पे एनो हटा के औपचारिक लगा दो, तो आपका स्कूल हो जाएगा, कोई और माध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, औपचारिक अभिकरण होगा। तो और कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं कि बालक भाषा, रहन सहन के तरीके और संस्कार के गुण कहाँ से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। बस सुन लेना आपको है। अब बात करें जो बच्चे का प्रथम विद्यालय बात करें या स्कूल की बात करें, तो क्या होता है, आपका परिवार होता है। या प्रथम शिक्षिका की बात करें तो प्रथम शिक्षिका कौन होती हैं, उनकी माताजी होती है। ठीक है, आपकी माताजी जो रही होंगी, सॉरी, तो वो कौन होगा, प्रथम शिक्षिका आपकी माता होंगी। बात करें कि किसके अभाव में परिवार टूट जाता है या बिखर जाता है, तो प्रेम और स्नेह के अभाव में परिवार टूट जाता है और बिखर जाता है। कि अगर ऐसे प्रश्न बने तो आप कर सकते हो। विश्व में सर्वाधिक परिवारों का स्वरूप क्या है, विश्व में सर्वाधिक परिवार जो है बच्चों, एकल परिवार है। और किस प्रकार के परिवार में 3 से अधिक पीढ़ियों को शामिल किया जाता है, तो मैंने अभी बताया कि जो संयुक्त परिवार होते हैं उनमें 3 से अधिक पीढ़ियों को शामिल किया जाता है।
और एकल परिवार में 2 पीढ़ियों को शामिल किया जाता है। ये कुछ प्रश्न थे परिवार से रिलेटेड। तो देखते हैं और भी कुछ यहाँ पे हो। तो बच्चों की प्रथम पाठशाला परिवार, बालक का प्रथम शिक्षक उसकी माता होती है। परिवार किस प्रकार का समूह होता है? परिवार जो होगा वो आपका कैसा होगा? सामाजिक समूह होगा। हाँ, ये कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि परिवार किस प्रकार का समूह है? ये एक सामाजिक समूह है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। संयुक्त परिवार का मुखिया कौन होता है? जो बुजुर्ग होते हैं, आपके दादाजी रहे होंगे या आपके बच्चे हो जाएंगे तो आपके पिताजी हो जाएंगे। किसने संयुक्त परिवार को भारत का आदिम परंपरा कहा है? भारत संयुक्त परिवार को आदिम, भारत का संयुक्त परिवार को भारत का आदिम परंपरा। तो बच्चों ये जो है मैक्स मूलर ने कहा था, आदिम परंपरा। ठीक है, अब बात करते हैं किसने परिवार के बच्चे को प्रथम पाठशाला और मां को प्रथम शिक्षिका बोला? लिख लेना आप, बच्चे की प्रथम पाठशाला और मां को प्रथम शिक्षिका। बच्चे की प्रथम पाठशाला और मां जो है वो प्रथम शिक्षिका, ये महात्मा गांधी जी ने बोला था। ठीक है, प्रथम पाठशाला और मां जो होती है वो प्रथम शिक्षिका होती है। अब बात करें किसका कथन है कि परिवार से तात्पर्य माता और पिता और बच्चों के संबंधों से है? ये क्लेयर का है। तो यहां पे हमने मैक्स मूलर के बारे में देखा, 3 वैज्ञानिक हैं। मैक्स मूलर ने बताया कि संयुक्त परिवार को भारत का आदिम परंपरा कहते हैं, और गांधी जी ने जो कहा कि प्रथम पाठशाला और माँ जो है प्रथम शिक्षिका होती हैं, ये किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का। और नेक्स्ट है क्लेयर, कहते हैं कि परिवार से तात्पर्य माता और पिता और बच्चों के संबंधों से है। क्लेयर का क्या कहना है कि जिसमें क्या होगा, माता पिता और बच्चे जो होंगे, इनके संबंध जो होंगे, इनके संबंधों से जो विचार होगा, इन्होंने दिया। किसने दिया? क्लेयर ने दिया। ठीक है, तो 3 परिभाषा यहाँ पे याद रखेंगे मुख्य रूप से। संयुक्त परिवार को भारत का आदिम परंपरा मैक्स मूलर ने, प्रथम पाठशाला और माँ प्रथम शिक्षिका है महात्मा गांधी ने, और क्लेयर ने बोला माता पिता और बच्चों का संबंध जो है वो परिवार होता है। किसने कहा? क्लेयर ने कहा। ठीक, और परिवार शिक्षा का कैसा अभिकरण है, कैसी एजेंसी है? मैंने बताया कि ये कैसी है? इनफॉर्मल एजेंसी है। तो यहां से आपका परिवार का टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे डाला था मित्र के बारे में। तो चलिए हम मित्र के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, परिवार जो है प्रथम शिक्षिका माता होती है और प्रथम पाठशाला परिवार होता है। प्रेम और स्नेह का केंद्र जो होता है वो परिवार होता है। ठीक है, चलिए मित्र की बात करें तो मित्र से कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कह सकते हो। मित्रता का वर्गीकरण करें तो यहाँ पे मित्र जो होते हैं वो मुख्य रूप से उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और अच्छी मित्रता, तो 3 टाइप्स के मित्र डिवाइड किए गए हैं। अगर मित्र की बात करें तो उपयोगिता की मित्रता, दूसरा है आनंद की मित्रता, जहां पे आपको आनंद आता है, आनंद की मित्रता, आनंद। और तीसरा अच्छी मित्रता। ये मित्रता को डिफाइन किया गया है 3 टाइप्स में। उपयोगिता यानी कि आप देखेंगे
कि ऐसे मित्र में मित्र वही होता है जिसकी मित्रता में अपना स्वार्थ दिखाई देता है, जिसमें आपको किसी मित्र से अगर दोस्ती करते हैं उससे क्या स्वार्थ है, पैसे रुपए का, पढ़ाई लिखाई से अगर वो कुछ आपको टॉपिक समझा दे रहा है या कुछ किताबों को आदान प्रदान कर रहा है, तो ये उपयोगिता की मित्रता हो जाएगी। आनंद की, जहाँ से अपने मित्र के साथ आप आनंद कर सकते हैं। अच्छी मित्रता, जहाँ पे आप सुख दुख हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। तो मित्र का महत्व है कि मित्र एवं मित्रता की भूमिका बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। इस प्रकार की मित्रता के कुछ महत्व निम्नलिखित हैं। बाकी आप क्वेश्चन बस यही से पूछ सकता है कि मित्र कितनी मित्रता होती, कितने प्रकार की। तो उपयोगिता की मित्रता होती है, आनंद की होती है, अच्छी होती है। उपयोगिता जहाँ पे आपको स्वार्थ हो, आनंद जहाँ पे आप आनंद ले सकें, और अच्छी मित्रता जहाँ से आप हर तरीके से अटैचमेंट हो। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के बारे में। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक हमारा है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के बारे में, इनके बारे में आप जानते हैं तो बहुत इजी सा टॉपिक है ये, हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। तो अगर पूछा जाए कि जीवाणु एवं कवक को पृथ्वी का कहते हैं, अगर क्वेश्चन यहां से पूछे कि पृथ्वी का अपमार्जक, पृथ्वी का अपमार्जक, अपमार्जक मतलब क्या होता है? साफ सफाई करने वाला। तो आपका आंसर हो जाएगा जीवाणु एवं कवक। जीवाणु और जो कवक होते हैं, एवं कवक, ये क्या होते हैं? पृथ्वी का अपमार्जक होते हैं, यानी कि साफ सफाई करते हैं। तो आपका प्रश्न होगा कि ये कैसे साफ सफाई करते हैं? अरे भाई, जैसे मान लो ठंडियों के दिनों में आप एक हफ्ते तक नहीं नहाते हो, फिर भी आपको खुजली नहीं होती है। हो भी सकती है लेकिन नहीं चांसेस है, कम चांसेस है खुजली होने का। लेकिन वही आप गर्मियों में करते हो तो आपको बड़ी बेचैनी सी महसूस होती है। तो क्या होता है कि ठंडियों के मौसम में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। गुड बैक्टीरिया के आपके पास उस समय ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है, तो क्या करते हैं, बैड बैक्टीरिया को मारना स्टार्ट करते, खाना स्टार्ट करते, इससे आपकी बॉडी रिफ्रेश रहती है। ठंडियों में कई दिनों तक नहीं नहाते हो तो है ना अपमार्जक का काम। दही खाते हो, लैक्टोबैसिलस, तो वो आपके पेट में जाती है, वो बैक्टीरिया ही होते हैं। जिंदा बैक्टीरिया खाते हो, जाके पेटों की सफाई करते हैं। अपमार्जक का कवक भी ऐसे सेम है। ठीक है, तो अपमार्जक मतलब साफ सफाई वाला कह सकते हो। बात करते हैं कि दो जीवों को एक साथ रहना और दोनों को परस्पर लाभ पहुंचाना सहजीविता कहलाता है। एक चीज है यहां पे सहजीविता। सहजीविता का मतलब क्या है कि एक दूसरे का सहयोगी। ठीक है, या कह सकते हो आपको कि जैसे कि पति पत्नी कह सकते हो। ठीक है, एक दूसरे को लाभ देते हैं। भाई बदले में कमा खिलाता है हस्बैंड, पत्नी खाना बनाती है, तो उनका जीवन एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे के लिए है। तो वो क्या होता है? सहजीविता होता है। तो इसमें क्या आता है बच्चों? लाइकेन। लाइकेन जो होता है ये सहजीविता का एक उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक। लाइकेन है वायु प्रदूषण का। बच्चों देखिए, वायु प्रदूषण का सूचक कि वैज्ञानिक जो है कैसे पता लगाते हैं कि यहाँ पे अब लाइकेन मिलता है जगह जगह पे, आपको ढूंढना पड़ेगा अगर आप, तो वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि उस एरिया में ज्यादा प्रदूषण है, तो देखते हैं वहां पर लाइकेन जो है नहीं उगता है या लाइकेन रहता ही नहीं है। तो ये वायु प्रदूषण का सूचक भी कह सकते हैं। जहां पे वायु में प्रदूषण ज्यादा होगा वहां पे लाइकेन नहीं पनपेंगे या नहीं उगेंगे। क्लियर? जहां लिखा भी है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है, वहां लाइकेन नहीं पाए जाते हैं, SO2 की अधिकता हो। ठीक है, अब ये कहां पे होगा सल्फर डाइऑक्साइड? जहां पे इंडस्ट्रीज एरिया हो, फैक्ट्री ज्यादा हो,
उनके धुओं से सल्फर डाइऑक्साइड, या कह सकते हो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये जो है वायु प्रदूषण का मेन कारक होते हैं। तो यहाँ पे लाइकेन आपको पनपते हुए नहीं दिखेंगे। आपने देखा होगा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको आप एसिडिक रेन भी कहते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन की सल्फर डाइऑक्साइड, एक अपना ध्यान रखना कि एसिडिक रेन का कारण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। जहाँ पे आगरा का जो ताजमहल है उसको पीलापन होने का कारण कौन है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, अम्ल वर्षा कह सकते हो। क्लियर? चलिए, ये थे कुछ प्रश्न जीव जंतुओं से। आइए हम देखते हैं और भी। इसको इरेज कर देते हैं, आप नोट डाउन करके चलिए। तो इन टॉपिकों को आप बस पढ़ते रहिए और यहां से देखना आपको 8-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे गारंटी के साथ, क्योंकि ये एनसीईआरटी का निचोड़ है पूरा। ठीक है, बात करें जाइलम और फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। कुछ और टॉपिक से देख लेते हैं। आवृतविजी, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवृतबीजी। एक होता है अनावृत बीजी, कई बार आपने सुना होगा अनावृत बीजी। आवृत बीजी यानी कि जो बीज ढका हुआ हो, कवरिंग हो, और अनावृत कह सकते हो, नग्न सीड्स कह सकते हो, नग्न बीज। और ये क्या होता है, ये सीड कोटेड से होता है। तो हम देखते हैं आवृत बीज से, आवृत बीज के बारे में। तो यहां पे देखेंगे हम आवृत विधि में एक बीज पत्री पौधे, एक बीज पत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, द्विबीजपत्री पौधे। क्लियर? एक बीजपत्री पौधे में बात करें, जिसमें आपका हो जाएगा लहसुन प्याज, नोट कर लेना, लहसुन प्याज, ये एक बीजपत्री है, इसमें एक ही बीज होते हैं। ये किस फैमिली से आते हैं, इनको याद रखना, लिलिएसी फैमिली से आते हैं, लिलिएसी फैमिली से। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, समझाने के लिए आपको ये वीडियो कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो बस याद रखना कि आवृत बीजी में 2 पार्ट्स होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री मतलब इसमें एक बीज पत्र हो। इसका सबसे पहला उदाहरण लहसुन और प्याज है। ये किस फैमिली से आती हैं, लिलिएसी फैमिली से आती है। दूसरा है नारियल, खजूर, ताड़, नारियल, खजूर और ताड़। बच्चों ये किस फैमिली से आते हैं, ये पाल्मी से, पाल्मी फैमिली से आते हैं। ठीक है, याद रखना दूसरा। और तीसरा याद रखना आप, गेहूं, मक्का, चावल, जौ, गेहूं, मक्का, चावल, जौ, ये किस फैमिली से आते हैं, ये रोजेसी फैमिली से आते हैं, रोजेसी फैमिली से। तो यहां पे आपको याद रखना है कि एक बीजपत्री पौधे में लहसुन, प्याज, लिलिएसी, नारियल, खजूर, ताड़, पाल्मी है, पाल्मी, गेहूं, मक्का, चावल, जौ, रोजेसी फैमिली से आते हैं। तो ये कैसे हो गए, ये एक बीजपत्री। क्वेश्चन कैसे हो सकता है, गेहूं है एक बीजपत्री, मक्का है एक बीजपत्री, चावल, जौ है एक बीजपत्री। या पूछे कि रोजेसी फैमिली का कौन है, यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। रोजेसी फैमिली का गेहूं, मक्का, चावल, जौ आ जाएगा। पाल्मी, पाल्म फ्रूट कह सकते हो, जहां पे नारियल हो गया, खजूर हो गया, ताड़ हो गया। और लिलिएसी लहसुन प्याज, याद रख सकते हो, लहसुन प्याज आ गया तो लिली से लहसुन, लिली से लिलिएसी। तो लहसुन और प्याज एक ही फैमिली के होते हैं। खजूर, ताड़, पाम कह सकते हो, पाम, नारियल, ये सब कैसे होते हैं, जहां पे समुद्री एरिया होते हैं वहां पे पाल्मी कह सकते हो। और रोजेसी गेहूं, मक्का, चावल, जौ, याद करते हैं। द्विबीजपत्री पौधे की बात करते हैं बच्चों, जिसमें आप देखेंगे सरसों, सलजम,
मूली, ये सब किस फैमिली से आते हैं? ये कुर्सीफेरी फैमिली से आते हैं। ये जो आते हैं आपके कुर्सीफेरी फैमिली से आते हैं, ठीक है। ये द्विबीजपत्री का उदाहरण है, पहला उदाहरण हो गया। दूसरा बात करें, सेब, बादाम, नाशपाती। सेब, बादाम, नाशपाती, ये जो होते हैं ये किस फैमिली से आते हैं? ये रोजेसी फैमिली से आते हैं, ठीक है। सेब, बादाम, नाशपाती। और नेक्स्ट बात करें, तीसरा है कपास। मान लीजिए राइटिंग ना समझ में आए तो आवाज से आप लिख सकते हो। कपास, गुड़हल, भिंडी, ठीक है। ये किस फैमिली से आते हैं? ये मालवेसी फैमिली से आते हैं। क्लियर है? तो आवृत बीजी मैंने बताया कि जिनकी बीज ढकी हो, ढका हुआ बीज हो, बीज कोट के अंदर बीज हो, हालांकि आपसे नहीं पूछेगा। तो ये दो टाइप्स का यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में जिसमें एक बीजपत्र हो और द्विबीजपत्री में जिसमें द्विबीजपत्र हो। तो एक बीजपत्री के उदाहरण लहसुन, प्याज, लिरिसी फैमिली से, नारियल, खजूर, ताड़, पालमी फैमिली से, गेहूं, मक्का, चावल, जौ, रोजेसी फैमिली से। द्विबीजपत्री में सरसों, सलजम, मूली, कुर्सीफेरी, सेब, बादाम, नाशपाती, रोजेसी, कपास, गुड़हल, भिंडी जो है मालवेसी फैमिली से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। मैं स्क्रीनशॉट ले लेना आप, नहीं तो नोट करते चलिए, इतना धीरे खुद ही बोल रहे हैं। एकदम सा निचोड़ है ये, अब इससे शॉर्ट कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं पौधों के आकारिकी के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। आकारिकी, मॉर्फोलॉजी जिसको बोलते हैं आकारिकी, आकारिकी, ठीक है, नाम ही लग रहा है आकारिकी। उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि पेड़ जो होते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? जड़, रूट, क्लियर, दूसरा तना, स्टेम, तीसरा पत्ती, लीफ, पुष्प, फ्लावर, चौथा लास्ट है फल, फ्रूट में। इतने पार्ट्स में इनके मॉर्फोलॉजी डिवाइड होती है किसी प्लांट्स की। जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, पुष्प होता है, फूल होता है, फल होता है।